हेलो दोस्तों, एस के एग्ज़ाम जोन में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं दोस्तों विद्युत विद्युत के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के टोटल चैप्टर क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विद्युत धारा विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तो एम्पियर इसकी राइट आंसर है। अगला, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों विभवांतर की इस एसआई इकाई है वोल्ट। विभवांतर की एसआई इकाई होती है दोस्तों वोल्ट, ऑप्शन बी। तो जैसे अभी ट्रेंड चलता है वी वो, तो विभवांतर इससे विभवांतर और इससे वोल्ट होता है दोस्तों। अगला, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई इकाई है दोस्तों ओम। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति की एसआई इकाई है दोस्तों वाट। तो जैसे इसको हम रिलेट करेंगे 100, तो शक्ति और वाट। अगला क्वेश्चन, एक एम्पीयर धारा का अर्थ है? तो एक एम्पीयर धारा का अर्थ है दोस्तों 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश का प्रवाह। 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश का प्रवाह। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो दोस्तों चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ की मात्रा पर। जैसे आर बराबर रो एल बटा ए, तो ये होती है पदार्थ की प्रतिरोधकता, और ये लंबाई और क्षेत्र, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगला, तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल को समान रखा जाए तो प्रतिरोध होगा। तो अगर क्षेत्रफल को समान रखा जाए और एल को 2 गुणा कर दिया जाए तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2 गुणा। जैसे अगर एल को 2 गुणा किया जाएगा तो ये 2 गुणा हो जाएगा। आर समानुपाती होता है एल के। अगर एल 2 गुणा तो ये भी 2 गुणा होगा। अगला, तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 2 गुना करने पर प्रतिरोध हो जाएगा। तो दोस्तों इसका प्रतिरोध हो जाएगा तो आधा, जैसे ए ए होता है एल बटा ए, तो अगर लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता है और इसको बढ़ाएंगे तो ये घटता है। तो अगर 2 कर दिया तो आधा हो जाएगा। अगला, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो आवेश की एसआई इकाई है दोस्तों कूलाम। एम्पियर होती है विद्युत की, वाट होती है शक्ति की। ये पहले आ चुके हैं। अगला, क्वेश्चन 11, 10 ओम के प्रतिरोध में 2 एम्पियर धारा बह रही है तो विभवांतर कितना होगा? तो दोस्तों विभवांतर बराबर वी बराबर आई आर, ये होता है ओम का नियम। तो आई बराबर 2 आर दे रखा है 10 बराबर 20 वोल्ट होगा। तो राइट आंसर सी होगा। अगला, 12 वोल्ट विभवांतर और 3 एम्पियर धारा के लिए प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों वही V बराबर आई आर। तो दोस्तों V दे रखा है अपने को 12, और क्या पूछ रहा है, I भी दे रखा है 3 और R पूछ रहा है। तो R बराबर हो जाएगा दोस्तों V बटा आई। R बराबर V बटा आई। तो इसको इसमें से भाग देंगे तो 4 इसका राइट आंसर होगा। तो 4 ओम इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। अगला, 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों श्रेणी क्रम में आर टी बराबर
R1 प्लस R2, तो ऐसे चलता रहता है। तो दोस्तों 5 प्लस 10 बराबर 15 ओम इसका राइट आंसर होगा। अगला 6 ओम और 3 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों इसको हम समांतर क्रम में ए बी बटे ए प्लस बी से सोल्व करते हैं। तो जैसे 6 × 3 = 6 + 3, तो 18/9, तो इसका राइट आंसर होगा 2 ओम इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान होता है? तो दोस्तों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दोनों प्रतिरोधों में धारा हमेशा समान होती है। अगला, समांतर संयोजन में प्रत्येक शाखा में सिरों पर समांतर क्रम में प्रतिरोध व प्रत्येक शाखा में सिरों पर विभवांतर समान होता है, विभवांतर समानांतर होता है। अगला, दो समान 4 ओम प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ा जाए। तो दोस्तों सीरीज में होता है एन आर, तो 2 ओम 2 × 4 बराबर 8 ओम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 2 समान 6 ओम प्रतिरोध पैरेलल में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों इसका होता है समान हो, अगर समान में हो तो R/N, तो R का मान 6/2 बराबर 3 ओम इसका राइट आंसर होगा। अगला, 220 वोल्टेज और 2 एम्पियर धारा लेने वाले उपकरण की शक्ति होगी। तो दोस्तों P बराबर VI होता है। तो $440 इसका राइट आंसर होगा। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को हम व्यावसायिक रूप से किलोवाट हावर में, फ्यूज तार का गलनांक सामान्यतः कैसा होना चाहिए? तो फ्यूज तार का गलनांक हमेशा दोस्तों कम होना चाहिए। जो विद्युत धारा अगर अधिक आए, तो अगर धारा अधिक आती है तो फ्यूज तार गल जाएगा। अगला, विद्युत फ्यूज और परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? विद्युत फ्यूज को परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो दोस्तों इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे ये तार, ये कंडक्टर एक और ये दूसरा कंडक्टर, तो ये फ्यूज तार होता है, तो इसको इसी प्रकार से जोड़ा जाता है। जैसे ही अगर माना कि इधर से विद्युत आ रही है, तो जैसे ही अगर अधिक धारा आएगी तो ये गल जाएगा। अगला, घरों में विद्युत उपकरण सामान्यतः किस संयोजन में लगाए जाते हैं? तो दोस्तों घरों में सबको समान रूप से दर्जा दिया जाना चाहिए। तो उसी प्रकार से मैंने रिलेट किया कि समानांतर या पैरेलल रूप से लगाया जाना चाहिए, घरों में सबकी इज्जत समान हो। विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों एमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला, वोल्ट मीटर का सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वोल्ट मीटर को सर्किट में समांतर रूप में जोड़ा जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,
आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? आदर्श एमीटर का प्रयोग कितना होना चाहिए? तो दोस्तों एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। अगला, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अगला, किसी तार की प्रतिरोधकता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों यह निर्भर करती है पदार्थ और तापमान पर। पदार्थ और तापमान पर निर्भर करती है। धात्विक चालक का तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध सामान्यतः, दोस्तों अगर धातु चालक का तापमान बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अगला, यदि किसी तार में धारा 3 गुनी कर दी जाए और प्रतिरोध स्थिर हो तो शक्ति होगी, तो शक्ति और P बराबर I² R के अनुसार। तो दोस्तों P बराबर I² R। तो अगर माना कि इसको कुछ नहीं किया इसने, तो I का मान, I को 3 गुणा कर दिया तो I का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 गुणी हो जाएगी। तो दोस्तों C इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी प्रतिरोध में धारा 2 गुनी कर दी जाए तो समान समय में उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो समान समय में किसी प्रतिरोध में धारा को 2 गुनी कर दी जाए तो समान समय में होगी, तो दोस्तों H बराबर I² RT। तो I² RT, तो I को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो 2 का स्क्वायर 4 गुनी हो जाएगी। दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चलता है, ऊर्जा खपत होगी। तो दोस्तों 100 गुणा 10/1000, 1 2 3 1 2 3, तो 1 से 1 को गुणा किया और 1 में भाग दिया तो 1 किलोवाट आवर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला, 60 वाट का बल्ब 5 घंटे चलता है, ऊर्जा खपत होगी। तो दोस्तों 60 गुणा 5 घंटे बटा 1000, तो 56 30, 300/1000, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 3/10, तो 3/10 का मतलब 0.3 किलोवाट आवर, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 2 और 3 ओम और 5 ओम प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हैं, कुल प्रतिरोध होगा। तो सीरीज में दोस्तों, सीरीज में जुड़े हुए तो जैसे RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो दोस्तों 2 + 3 + 5 बराबर 10 ओम, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 6 ओम और 12 ओम प्रतिरोध पैरेलल में जुड़े हैं तो जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों AB/A + B बराबर 6 गुणा 12/6 + 12, तो बराबर 12 चक्की 72/18, तो 18 से कटा तो 18 चौक 72, 4 बार 4 ओम, इसका राइट आंसर होगा। अगला, 4 ओम के 3 समान प्रतिरोध सीरीज में लगाए जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों NR, तो तुल्य प्रतिरोध बराबर NR, तो 4 गुणा 3 बराबर 12 ओम, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 4 ओम के 3 समान प्रतिरोध पैरेलल में लगाए जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तो 4 ओम के 3 समान प्रतिरोध पैरेलल में लगाए जाए, तो दोस्तों
इसका राइट आंसर होगा, यहाँ से आंसर ही उठ गया, 4/3 ओम इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों R/N इसका सूत्र होता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी सर्किट में 24 वोल्टेज और 6 ओम है तो धारा कितनी होगी? तो दोस्तों धारा बराबर, तो जैसे इसी सूत्र से करूँगा मैं, V बराबर IR। तो क्या पूछ रहा है? तो धारा कितनी होगी? तो धारा, तो V दे रखा है 24 बराबर I पूछ रहा है, तो I को I और 6, तो ये 6 से इसको भाग दिया तो 6 चौका 24, तो I बराबर V/R। तो 24/6 किया तो 4 एम्पियर धारा होगी। अगला क्वेश्चन, 5 एम्पियर धारा 4 ओम प्रतिरोध में 10 सेकंड तक बहती है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? तो दोस्तों उत्पन्न ऊष्मा होगी H बराबर I² RT। तो दोस्तों इसमें जैसे H पूछ रहा है तो H बराबर I², तो 5 × 5 गुणा 4 × 10, 5 × 25, 5 × 5 गया 25, 25 चौक 100, और 100 को 10 से गुणा किया तो 1000 इसका राइट आंसर होगा। तो 1000 जूल इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। अगला क्वेश्चन, 220 वोल्टेज और हीटर की धारा लेगा। तो दोस्तों 1100 वोल्टेज में हीटर की धारा कितनी लेगा? तो धारा, तो दोस्तों ये होता है P बराबर VI। तो दोस्तों इसमें दे रखा है अपने को, V दे रखा है और शक्ति दे रखी है। तो शक्ति कितनी दे रखी है? 1100 बराबर 220 है, तो इसको इससे भाग दिया तो 5 एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 220 वोल्टेज और 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों प्रतिरोध होगा तो इसका होगा दोस्तों R बराबर V²/P। तो V² तो 220 गुणा 220/100। तो दोस्तों 22 को 22 से गुणा 484 ओम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी उपकरण का प्रतिरोध 10 ओम है और धारा 3 ओम है तो शक्ति ज्ञात करो। तो दोस्तों P बराबर I² R बराबर, तो I² का मतलब 3² गुणा 10 बराबर 9 गुणे ये 10 बराबर 90 वाट। 90 वाट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी सर्किट में 2 ओम प्रतिरोध से 4 एम्पियर धारा बह रही है तो विभवांतर ज्ञात करो। तो दोस्तों अपने को धारा दे रखी है और प्रतिरोध दे रखा है, तो विभवांतर पूछ रहा, तो V बराबर IR बराबर, तो V बराबर IR बराबर, तो I दे रखा है 4 × 2 R दे रखा है, तो बराबर 8 वोल्ट इसका विभवांतर होगा। अगला क्वेश्चन, एक 2 किलोवाट हीटर 3 घंटे चलता है तो विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। तो 2 × 3 बराबर 6 kWh होगा। अगला क्वेश्चन,
किसी तार की लंबाई दोगुनी और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों इसको आधा कर रहा है इसको, तो ये 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगला चैप्टर अगले सेशन में करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।